हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब? क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी। चले स्टूडेंट, शुरू करते हैं भाई आज की कहानी। और आज मैं आपको सर्कल में आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कराए एंगल वाले। देख बच्चों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सर्कल है, एक कंसेप्ट समझिए मेरे दोस्तों आप। जैसे कि ये मेरे दोस्तों सर्कल है। अब सर्कल का मेरे दोस्तों ये मैंने ले लिया आर्क। ये वाला ले लिया मैंने आर्क, चाप ले लिया सर्कल का, आर्क ए बी। ठीक है भाई। अब इस आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा, इस चाप ए बी द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों सेंटर पे जो कोण बनेगा, सर्कल है, सर्कल के सार के बी द्वारा सेंटर पे कोण जो बनता है मेरे दोस्तों, ये थीटा है। थीटा थीटा हालांकि रेडियन में होता है। इस आर्क की लंबाई एल है, रेडियस आर है। तो कंसेप्ट आपको पता है कि एल बराबर आर थीटा, आर गुणा थीटा। ये आपको पता है मेरे प्यारे भी? बोलो, किसी को कोई समस्या? ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मेंसुरेशन में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि मेरे प्यारे दोस्त कि सर्कल की किसी चाप की जो लंबाई, सर्कल का आर्क, इस आर्क द्वारा सेंटर पे कौन, थीटा रेडियन है। डिग्री में नहीं है यहां पे थीटा, यहां थीटा रेडियन में। तो एल बराबर आर गुणा थीटा, दिस इज द कंसेप्ट। अब यहां पर आर क्या है? रेडियस कांस्टेंट है। यानी कि आर्क की जो लंबाई है, सर्कल का जो आर्क है, वो सेंटर पे बने कोण के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। इस सेंट्रल एंगल जितना बड़ा होगा आर्क उतना बड़ा बनेगा। इस सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण बोलते हैं किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण। जितना छोटा होगा आर्क उतना छोटा होगा। दिस इज द कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है। अब आप कहोगे सर इस कंसेप्ट का क्या करें हम? मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा इस कंसेप्ट पे। आपके सामने सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है। पी क्यू जो है सर्कल की टेंजेंट है, जो सर्कल को पॉइंट क्यू पे टच करती है। आर्क ए क्यू और आर्क बी क्यू की लंबाई 56 और 40 है। ए क्यू की लंबाई 56 है, बी क्यू की लंबाई 40 है। तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल ए पी क्यू, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों। बहुत प्यारा सवाल है, आप लोगों ने सवाल पढ़ा होगा। सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि ये सर्कल है, यहां पर मेरे दोस्तों दिस इज द सर्कल। सर्कल के इस आर्क ए क्यू की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। इस चाप ए क्यू की जो लंबाई है वो 56 है, 56 मेरे प्यारे दोस्तों। और इस चाप बी क्यू की जो लंबाई है, जो आर्क बी क्यू की लंबाई है, चाप बी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 40 सेंटीमीटर है, वो 40 सेंटीमीटर है। दोनों चाप की लंबाई, आर्क ए क्यू की और आर्क बी क्यू की लंबाई 56 और 40 दे रखी है। आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। बहुत गजब का सवाल, इससे गजब का सवाल किया नहीं होगा आपने। एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, जो आर्क की लंबाई का रेशियो होगा वही सेंटर पे बने कोण का रेशियो भी होगा। ये ऐसा सवाल है बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि शुरू कहां से करें। देखो, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। भाई चाप ए क्यू की लंबाई 56 है, बी क्यू की लंबाई 40 है। तो आर की लंबाई का रेशियो क्या है? इन दोनों चाप की लंबाई का रेशियो क्या है? 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। दोनों आर की, दोनों चाप की लंबाई का रेशियो, ए क्यू बी क्यू की लंबाई का रेशियो 7:5 है। तो इन चाप ए क्यू और बी क्यू के द्वारा सेंटर पे जो कोण बन रहा है, सेंटर पे बने कोण का रेशियो भी 7:5 ही होगा। अगर ये कोण 7 थीटा है तो ये वाला कोण 5 थीटा होगा। बोलो हां, ये बात समझ में आ गई? यही लॉजिक इस सवाल में है कि इन दोनों चाप की लंबाई का रेशियो दिया ए क्यू बी क्यू, चाप की लंबाई का रेशियो 7:5 है। तो इन दोनों चाप द्वारा सेंटर पे जो कोण बन रहा है, सेंटर पे बने इस कोण का जो रेशियो है, ये रेशियो भी 7:5 ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बहुत गजब का सवाल, मजा आ जाएगा सॉल्यूशन करके। ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 7 और 5 12 थीटा, 12 थीटा बराबर यहां से 180 डिग्री आएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 180 बटे 12, 15 डिग्री।
अगर थीटा 15 डिग्री आ गया तो 5 थीटा कितना आ गया 75, 15 पंजे 75। आप खुद सोचो कि ये समकोण त्रिभुज है OQP, ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये कितना बचा 15 डिग्री का कोण बचा, और 15 डिग्री ही सवाल का आंसर है। यही पूछा गया था, सी ऑप्शन। गजब का सवाल, इससे गजब का सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्त इस कंसेप्ट पे। आपने ऐसा सवाल सॉल्व किया है कभी? कितना मजेदार क्वेश्चन है। आर्क AQ और आर्क BQ की लंबाई दी है 56 और 40। तो आर्क की लंबाई का रेशियो क्या है 7:5। सेंटर पे बने कोण का रेशियो भी 7:5 होगा, तो 7 5 12 थीटा बराबर 180, थीटा आएगा 15। तो थीटा 15 तो 5 थीटा 75, तो ये एंगल कितना आएगा 15 डिग्री का। आगे एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 99 करके बताए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 जल्दी से। एक और सवाल, ये भी गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, गजब का सवाल। आपके सामने चित्र दिया है, AB की लंबाई 2 है, आर्क AB की लंबाई 2 है, ये AB के ऊपर आर्क लगा हुआ है ना, AB के ऊपर ऐसा साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाप AB है, ये जो चाप AB है इसकी लंबाई 2 है। BC के ऊपर ऐसे आर्क लगा हुआ है, BC के ऊपर ये आर्क लगा हुआ है, ऐसे चंदा बना हुआ है, इसकी लंबाई 3 है। इसका मतलब ये जो आर्क BC है इसकी लंबाई 3 है, आर्क BC की लंबाई 3 है। CD की लंबाई 4, CD की लंबाई 4 है, और ये जो आर्क D है इसकी लंबाई 6 है, 6। आपसे पूछा कोण BCD, ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये कोण आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा कि ये क्या आएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। कोण BCD आपसे पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। कैसे करेंगे? चाप AB की जो लंबाई है 2 है, आर्क BC की लंबाई 3 है, आर्क CD की लंबाई 4 है, आर्क AD की लंबाई 6, सर्कल का सेंटर है सेंटर। आपसे पूछा है कोण BCD कितना होगा, जल्दी से। BCD कैसे बताएंगे मेरे दोस्त? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं B से O को और O से D को मिला दूं, अगर ये एंगल पता लग जाए, अगर ये वाला कोण पता लग जाए, ये वाला कोण पता लग जाए, तो सेंटर पे बना कोण आ जाएगा आधा, आधा आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि पूरा एक राउंड जो है, ये पूरा एक जो राउंड है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है पूरा राउंड। आप मुझे बताओ, इस पूरे सर्कल के आर्क की लंबाई क्या है, पूरे सर्कल की परिधि क्या है? 2 और 3 5 4 9 6 15। पूरे आर्क की जो लंबाई है 15 यूनिट है, 15 सेंटीमीटर। और सेंटर, इस पूरे आर्क से सर्कल की जो परिधि है सेंटर पे कितना एंगल बनाते? 360 डिग्री। भाई 2 3 5 4 9 6 15, इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस द्वारा सेंटर पे जो कोण बनता है पूरा एक राउंड 360 डिग्री का होता है। 2 3 5 4 9 6 15, 15 360 डिग्री के बराबर है। तो आप मुझे बताओ इस आर्क की लंबाई क्या है? 2 और 6 8। इस चाप की लंबाई क्या है? इस चाप की लंबाई, तो आप कहोगे सर 2 + 6 8। इस चाप द्वारा सेंटर पे बना ये कोण कितना होगा? इस 8 यूनिट लंबाई के चाप से सेंटर पे बना कोण कितने का होगा? जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल है। 15 की वैल्यू 360 डिग्री है, कितने गुना? 24 गुना। तो 8 की वैल्यू भी 24 गुना होगी, 192 डिग्री। यानी कि इस चाप द्वारा सेंटर पे बना ये जो कोण है 192 डिग्री का होगा। आप बोलोगे सर हमने क्यों निकाला कि सेंटर पे, इस चाप द्वारा सेंटर पे 192 बन रहा है, तो परिधि पे आधा बनेगा। 192 का आधा कितना होता है? 96। 2 नाम 18, 2 6 12, 96 डिग्री सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। गजब का सवाल, ये भी गजब का सवाल। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है ना। 90 नहीं आएगा, 96 आएगा। भाई पूरे सर्कल की परिधि है, सर्कल की परिधि, सर्कल की परिधि द्वारा सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई है 15, सब कुछ जोड़ेंगे, 15 की वैल्यू 360 डिग्री है। तो ये आर्क है 2 और 6 8। इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना कोण है? 192 डिग्री। सेंटर पे 192 है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, 192 का आधा 96 डिग्री। अच्छा सवाल है।
सवाल नंबर, बच्चा कह रहा है 89। 89 छूट गया क्या बीच में? अच्छा, ये वाला सवाल, ये मैंने आपको दिया था कल करने के लिए, नहीं कर पाए क्या आप लोग इस सवाल को? ये सवाल मैंने कल बोला था करने के लिए, नहीं कर पाए? ये सवाल मैंने आपसे बोला था कि इस सवाल को घर पे बैठ के ट्राई करेगा। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? जानना चाहूंगा। पता नहीं तुमसे कुछ होता भी नहीं है। कैसे बच्चे हो आप लोग? क्या उत्तर आया इस सवाल का? हाँ, क्या आंसर आया बेटे इस सवाल का? 89 नंबर विशाल जी। चलो, विशाल ने कोशिश करी, नहीं हो पाया। आपके सामने चित्र दिया गया है, ये सर्कल है, सर्कल में ए बी सी डी एक स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है। पी क्यू केंद्र सी वाले वृत्त का व्यास, ये मेरे दोस्तों सर्कल है, पी क्यू इसका डायमीटर है और सर्कल का सेंटर है सी। पी क्यू सर्कल का व्यास है, सी सेंटर है, ए बी सी डी स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है एंगल पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताएं। ये आपसे पूछा गया। मैं सवाल को बड़ा कर दूं बेटे? मैं सवाल को बड़ा कर दूं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये वाला जो एंगल है ये आपसे पूछा गया, ये वाला कौन पी क्यू आर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, पी क्यू सर्कल का व्यास है और सी सेंटर है। सी सेंटर है। पहली बात तो आपको समझना है कि अगर पी क्यू व्यास है तो सेमी सर्कल में बना ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या करें दोस्तों, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, कुछ पूरा मिलाते हैं, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के दोनों डायगोनल, स्क्वायर के दोनों डायगोनल 90 डिग्री कोण पे काटते, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब खुद सोचो भाई, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों लाइन समांतर हो गई। ये दोनों लाइन समांतर होगी, पैरेलल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मेरी नजर क्लियर है, हमें पी क्यू आर निकालना है। अब ये 90 90 दोनों तो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, दोनों लाइन आर क्यू और ये ए सी पैरेलल हो गई। ठीक है जी। अब बताओ जी कैसे किया जाए, सोचो। बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हमको ये वाला कोण निकालना है, फटाफट सोचो मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे दोस्तों ध्यान से, सी जो है इस सर्कल का सेंटर है, सी जो है सर्कल का सेंटर है। तो ये जो लाइन पीसी है, ये पीसी और ये सी क्यू बराबर है। जो लंबाई सीपी की है वही लंबाई सी क्यू की है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो, त्रिभुज पी क्यू आर को, त्रिभुज पी क्यू आर को देखो। अगर मैं है मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा ये साइड पी आर का मिड पॉइंट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये साइड का मिड पॉइंट होगा। यहां तक कोई परेशानी क्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चों अगर ये लेंथ 1 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 2 आ जाएगी। इन दोनों का रेशो, भैया यार बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, ये कोई सड़क छाप सवाल तो है नहीं, दिमाग लगाने वाला सवाल है, दिमाग लगाने वाला, प्लीज दिमाग लगाइए। जैसे ट्राइंगल है, अगर ये किसी भी साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, मिलता है कि नहीं? छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होता है? 1:2। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होता है मेरे प्यारे भाई। इन दोनों का जो रेशियो होगा इस लेंथ का और इस लेंथ का 1:2 होगा मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है।
अब एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अब इस सर्कल का मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 होगा कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस क्या होगी, 1 और 1 2, इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा। अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो 2 यूनिट है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। स्क्वायर के दोनों डायगोनल, अगर मैं इसको O मान लेता हूं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस होगी 2। अगर ये रेडियस है 2 तो ये भी रेडियस हो जाएगी 2, ये भी रेडियस हो जाएगी 2। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कोई भी परेशानी इसमें है नहीं, बस बात खत्म, बात खत्म। अब इस सवाल में कोई दम ही नहीं है। इस बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल को, PQR बड़े त्रिभुज को देखो। बड़ा त्रिभुज एक राइट एंगल है, बड़ा त्रिभुज एक राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है। हर किसी बच्चे के लिए नहीं है सवाल, 100 बालक अगर पढ़ रहे हैं तो 100 में से 5 ही करेंगे, 95 बच्चों के लिए नहीं है ये सवाल, वो छोड़ दे बेटे। बड़े त्रिभुज को देखो, PQR को दिखाई दे रहा है, ये साइड 2 है, 90 डिग्री के सामने 4 है। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि बेटे ये 30 60 90 ट्राइंगल है, 30 60 90 ट्राइंगल में कितनी बार बता चुका हूं, 30 के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। साइड का रेशियो 1 90 के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो ये 30 60 90 ट्राइंगल होता है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, यहां ये साइड 2 है, ये 4 है, दुगना दुगना है, दुगना ये 2 है, 90 डिग्री के सामने दुगना है, ये साइड है 2, ये 90 डिग्री के सामने दुगना है 4, तो एंगल कितने का आएगा, 30 डिग्री का आएगा। ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 2 है तो 90 डिग्री के सामने 4 आएगा। 30 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का, 60 डिग्री सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। गजब का सवाल है, गजब का सवाल, एक बार रिपीट करके देखिएगा, घर पे बैठ के तसल्ली से कर पाएंगे आप। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 खुद से ट्राई करना। मैंने आपको 99 सवाल कराए सर्कल के एंगल पे, 99 सवाल। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पूरे भारत में कहीं भी जाके पढ़ लीजिए, आपको सर्कल के कोण वाले 99 सवाल प्रैक्टिस नहीं करवाए जाएंगे। 99 सवाल करवाए मैंने आपको। 100वां सवाल ये आपके लिए, घर पे बैठ के तसल्ली से ट्राई करिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 101, अगला कंसेप्ट, अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा इस टाइप का। बताओ मेरे दोस्तों, आपके सामने दिया है कि ट्राइंगल है, त्रिभुज PCD है, ट्राइंगल PCD में साइड PC 8 है, साइड PD 9 है, साइड CD 7 है। आपसे पूछे सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया सवाल है। बताओ बच्चों इस सवाल को कौन करेगा, ध्यान से करके बताना। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे बच्चे कंसेप्ट जाने, मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है इस प्रकार से। मैंने दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल ABC। मैं साइड AB को आगे बढ़ाता हूं, मैं साइड BC को आगे बढ़ाता हूं, साइड BC को, ठीक है। एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, वो समझ लीजिएगा बस। ये त्रिभुज ABC है, मैंने साइड AB को आगे बढ़ाया, साइड BC को आगे बढ़ाया। अब मैं ऐसा सर्कल खींचता हूं मेरे दोस्तों जो साइड BC को टच करेगा और साइड AB और AC को बढ़ाने पर टच करेगा। ये ऐसा सर्कल है मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्राइंगल का एक्स सर्कल, बाह्य वृत्त। ये ऐसा सर्कल है मेरे प्यारे भाई जो साइड BC को टच कर रहा है और साइड AB और AC को आगे बढ़ाने पर, देखो साइड BC को यहां पे टच कर रहा है, साइड AB और AC को आगे बढ़ाने पर यहां पे टच कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्राइंगल का एक्स सर्कल या बाह्य वृत्त। आप बताओ इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी, इस सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल r वो क्या होगी, बताइए जल्दी से। याद है किसी को इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, हमने साइड AB को आगे बढ़ाया, हमने भुजा AC को आगे बढ़ाया। त्रिभुज के बाहर एक ऐसा सर्कल खींचा गया, मैंने साइड BC को तो नहीं बढ़ाया है, जो साइड BC को टच कर रहा है और साइड AB और AC को आगे बढ़ाने पर टच कर रहा है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी इसको बोलते हैं ट्राइंगल का एक्स सर्कल बाह्य वृत्त। इस सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल r बराबर डेल्टा बटे मेरे दोस्तों S माइनस, आप एक बात बताओ
ए ट्राइंगल एबीसी, वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी। ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल की साइड बीसी को टच कर रहा है, जो सर्कल है इस त्रिभुज की भुजा बीसी को टच कर रहा है, तो आपको एस में से क्या घटाना है, ए, एस माइनस ए। दिस इज द कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लीजिए। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए। त्रिभुज के 3 एक्स सर्कल होते हैं, त्रिभुज के 3 बाह्य वृत्त होते हैं, 3 बाह्य वृत्त। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए। कंसेप्ट आपके सामने उतार लीजिएगा। एक ऐसा सर्कल खींचा गया है, मैंने साइड त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी ए सी को आगे बढ़ाया, तो ये सर्कल है साइड बीसी को टच कर रहा है और ए बी ए सी को आगे बढ़ाने पर ये टच कर रहा है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए। यहां पर भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम एक ही सवाल बताऊंगा, एक कंसेप्ट हो गया उस पर सवाल है। ये त्रिभुज है पीसीडी, त्रिभुज पीसीडी की देखिए भुजा को आगे बढ़ाया गया, पीसी को, भुजा पीडी को आगे बढ़ाया, तो इस सर्कल है, देखो भुजा पीसी को आगे बढ़ाने पर यहां पे टच कर रहा है, पीडी को आगे बढ़ाने पर यहां पे टच कर रहा है, साइड सीडी को यहां टच कर रहा है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस आपसे पूछा है, तो बेटा स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए। डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया, एस क्या है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 8 + 7 15 9 24, 8 7 15 9 24 का आधा 12, सेमी पेरीमीटर हो गया। ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से डेल्टा बराबर √s 12 s माइनस ए, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 5। तो मेरे दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 12 गुणा 12, 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, 12√5, ये आ गया एरिया। तो सर्कल की रेडियस क्या आएगी, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए। डेल्टा है 12√5, सेमी पेरीमीटर है 12। अब आप बताओ ये ट्राइंगल जो है, ये जो सर्कल है त्रिभुज की किस भुजा को टच कर रहा है, 7 को, इस भुजा 7 को टच कर रहा है मेरे दोस्तों, तो 12 माइनस 7 ये आ गया। 12 में से 7 घटाएंगे 5, अब √5 से 5 काटेंगे तो 12 बटे √5। तो सर्कल की जो रेडियस आएगी वो 12 बटे √5 सेंटीमीटर होगी, और ये आंसर होगा सवाल का बी ऑप्शन आंसर, 12 बटे √5। डेल्टा एरिया, बेटा इतने बड़े हो गए, अभी ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया। डेल्टा मतलब क्या है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे। पेपर में कभी भी कोई सवाल आता है एक सर्कल की रेडियस निकालने वाला, आप कर लोगे, मुझे लगता है आप कर लेंगे। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और अगला कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगला कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर तीसरी शिफ्ट में इस पे सवाल आता है, हर तीसरी चौथी शिफ्ट में इस कंसेप्ट पे सवाल आता ही आता है, चाहे आप सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कोई भी पेपर दीजिए। सर्कल है बेटे, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची जाती है। सर्कल है बेटे, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से, सर्कल के बाहर बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची जाती हैं, बोलो हां कि ना। एक सर्कल है, वृत्त है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची जाती हैं। सर्कल के बाहर पॉइंट पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची जाती हैं। अब एक सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा, एक सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा है मेरे प्यारे भाई, एक सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार से, एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई सीडी,
एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है मेरे दोस्तों सी डी। सी डी, इस सर्कल की तीसरी टेंजेंट है सी डी। ठीक है, इस सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा है सी डी मेरे प्यारे भाई, जो सर्कल को यहां पे टच कर रही है और बाकी दोनों टेंजेंट को पॉइंट सी और पॉइंट डी पे काटती है। सर्कल के बाहर एक पिन पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई। एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है सी डी, जो टेंजेंट पी ए को सी पे काटती है, टेंजेंट पी बी को डी पर काटती है। तो ये जो ट्राइंगल बना बेटे, ट्राइंगल पीसीडी, त्रिभुज जो बन गए पीसीडी, तो ट्राइंगल पीसीडी का जो परिमाप होगा, त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, चाहे आप पीए ले लो चाहे पीबी ले लो, बात तो एक ही है, वो दुगना होगा मेरे दोस्तों। चाहे आप पीए ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, चाहे आप पीबी ले लीजिए, टेंजेंट पीए ले लो या पीबी ले लो, दोनों की लंबाई बराबर है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इनका दुगना होगा। ट्वाइस ऑफ पीए प्लस ट्वाइस ऑफ पीबी। बात समझ में आ गई? बोलो किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये कंसेप्ट है। त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, चाहे आप टेंजेंट पीए लीजिए चाहे आप टेंजेंट पीबी लीजिए, इसका दुगना होगा। ट्वाइस ऑफ पीए या फिर ट्वाइस ऑफ पीबी। समझ में आ गया बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आया, मैं वो भी समझा देता हूं। त्रिभुज पीसीडी का परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, ये होता है त्रिभुज पीसीडी का पेरीमीटर। ये तो है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या? तीनों भुजाओं का योग। माना ये जो टेंजेंट सीडी है, सर्कल को यहां टच कर रही है पॉइंट ई पे, यहां टच कर रही है पॉइंट ई पे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पीसी प्लस, अब आप मुझे बताओ सीडी को हम क्या लिख सकते हैं? सीडी को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? सीडी को लिख सकते हैं सीई प्लस ईडी। सीडी का मतलब है सीई प्लस ईडी प्लस, आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों ये क्या है? सीई प्लस ईडी, और ये है पीडी मेरे दोस्तों, पीडी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। एक बात बताओ, सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब ये सर्कल है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी से जो टेंजेंट सीई की लंबाई है, जो सीई की लंबाई है वही सीए की लंबाई है, जो सीई की लंबाई है वही सीए की लंबाई है भाई, जो सीई की लंबाई है वही सीए की लंबाई है। सीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सीए। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल कड़क बात बताई आपने। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। सर्कल के बाहर पॉइंट डी है, भाई पॉइंट डी से जो टेंजेंट डीई की लंबाई है वही डीबी की लंबाई है। जो डीई की लंबाई है मेरे दोस्तों वो डीबी की लंबाई है। जो डीई की लंबाई है मेरे दोस्तों वो क्या है? वही आपका डीबी की लंबाई है, डीबी की लंबाई है। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है। प्लस पीडी, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? पीसी प्लस सी, बताओ क्या बन गया, जल्दी से बताइएगा भाई। पीसी प्लस सी ये बन गया पीए, टेंजेंट पीए प्लस, आप ये बात जानते कि पीडी प्लस डीबी, पीडी में डीबी जोड़ेंगे तो क्या बन गया? पीबी बन गया। और आप ये भी जानते हैं कि चाहे पीए बोलो चाहे पीबी बोलो, बात तो एक ही है। सर्कल के बाहर से दोनों स्पर्श रेखाएं पी और पीबी की लंबाई बराबर होती है, तो क्या आ गया जी? 2 पीए। तो मेरे प्यारे दोस्तों दिस इज द कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको लिख के बताया है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं पी और पीबी, एक तीसरी टेंजेंट है सीडी, तो इस ट्राइंगल का जो परिमाप होगा, चाहे टेंजेंट पीए बोलो चाहे पीबी बोलो, उसको हमेशा दुगना होगा। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? आगे चल नितिन, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान लगाइए, चुपचाप। अब ये सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 102 करो। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले कंसेप्ट है, कंसेप्ट का प्रूफ भी है, ठीक है भाई, और फिर उस पे बेस सवाल है। बताएं।
A circle touches the side BC of triangle ABC at P and also touches AB and AC produce at Q and R. If the perimeter of triangle ABC 14.1 then the length of AQ. बिल्कुल बेसिक सवाल. एक सर्कल है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC है. एक वृत्त ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को पी पर टच करता है और आगे बढ़ाएगी साइड AB और AC को भी क्यूआर पे टच करता है. साइड AB को आगे बढ़ाया है, साइड AC को आगे बढ़ाया है. तो एक सर्कल ऐसा है मेरे प्यारे भी, एक सर्कल ऐसा है जो साइड BC को टच करता है P पे और साइड AB और AC को आगे बढ़ाने पर क्यूआर पे टच करता है. तो सर्कल कैसा होगा? सर्कल ट्राइंगल के बाहर होगा इस तरीके से. ये सर्कल है जो साइड BC को P पे टच करता है और साइड AB को आगे बढ़ाने पर Q पे टच करता है, साइड AC को यहां आगे बढ़ाने पर R पे टच करता है. ऐसा बोला गया है. सवाल में कहा गया है कि ट्राइंगल ABC का, त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो 14.1 है. तो AQ की लंबाई क्या होगी? तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो क्या होगा? चाहे आप टेंजेंट AP बोलो, चाहे स्पर्श रेखा AR बोलो, सॉरी AR, चाहे आप AQ बोलो, दुगना होगा. क्या होगा? AQ का दुगना. तो यहां से AQ की लंबाई क्या आएगी? 14.1 का आधा. 14.1 का आधा कितना होता है? 7.05. आंसर. बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. त्रिभुज ABC का जो पेरीमीटर होगा मेरे प्यारे भाई वो वही सेम बन गया. वो क्या होगा? AQ का दुगना. तो AQ क्या आएगा? 14.1 का आधा, 7.05. वेरी गुड MD. आगे एक और सवाल, सवाल नंबर 103. ये सारे सवाल थोक के भाव में प्री के एग्जाम्स में पूछे गए हैं. कौन करेगा? अगला सवाल. A is a point at a distance 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10. एक सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सर्कल का सेंटर है O. सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट A है. सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से 26 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है? 26 सेंटीमीटर. सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट A है. AP और AQ सर्कल पर दो पॉइंट हैं. AP और AQ टेंजेंट है सर्कल की पॉइंट P और Q पर. सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींची गई है AP और दूसरी टेंजेंट खींची गई है AQ. सर्कल के बाहर से दूसरी दो टेंजेंट खींची गई है AP और तीसरी टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट खींची गई है AQ. AP और AQ. आगे क्या बोला? आगे बोला गया है एक टेंजेंट BC पॉइंट R पर खींची जाती है जो AP को B पर और मेरे दोस्तों AQ को C पर काटती है. ठीक है जी. R जो है वो माइनर आर्क PQ पे, माइनर आर्क PQ पर एक पॉइंट R है. तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर. ये माइनर आर्क है PQ. इस माइनर आर्क पर कोई पॉइंट R है. इस माइनर आर्क पर कोई पॉइंट R है. ये पॉइंट R है. इस पॉइंट R पर एक टेंजेंट खींची जाती है मेरे दोस्तों, टेंजेंट जो AP को B पे टच करती है, AC को Q पे कट करती है. ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है. तो आपसे पूछा ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा? क्या आप कर नहीं सकते बेटे? आप बताओ, क्या आप इस सवाल सोल्व नहीं कर सकते? सर्कल की रेडियस कितनी है? 10. आप इसको यहां से मिला दीजिए. कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. सर्कल की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर. सवाल में साफ साफ दिया है कि ये जो लेंथ है पॉइंट A की जो सेंटर से दूरी है वो 26 सेंटीमीटर है. 26 सेंटीमीटर. 90 डिग्री के सामने 26 है, 10 है तो कितना आएगा? 24. 5 12 13 का दुगना, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26. तो AB की लंबाई 24 आएगी. ये AP की लंबाई 24 आएगी. तो मेरे दोस्तों इस त्रिभुज ABC का पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर क्या आएगा? दुगना. 24 का दुगना 48. AP का मेरे दोस्तों क्या आएगा? ABC का पेरीमीटर क्या आएगा? AP का दुगना. AP का दुगना मेरे दोस्तों 48. बी ऑप्शन आंसर है. बात समाप्त.
पेरीमीटर क्या आएगा, दुगना आएगा। 48। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, ये कितना है मेरे दोस्तों, 24। 24 का दुगना 48। बड़ी बेसिक सी बात है। तो यहां पे टेंजेंट की लंबाई दी नहीं थी, आपको निकालनी पड़ेगी। पिछले सवाल में क्या था, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, यहां दिया हुआ था ऑलरेडी। यहां आपको निकालना पड़ेगा कि एपी की लंबाई क्या है, और निकालना मुश्किल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा सवाल है। पहले डायग्राम बनाना है, फिर आपको कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। आगे चलेंगे। सवाल है बेटे इसी कंसेप्ट पे, कंसेप्ट चेंज नहीं है अभी, टाइप चेंज नहीं है, टाइप सेम है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 104, करके बताएं। बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने, 104 नंबर क्वेश्चन। सवाल 2018 मेंस के पेपर का, इसी कंसेप्ट पे करके बताओ मेरे दोस्तों। बड़ा अच्छा सवाल है। ए सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी क्या बोला गया है कि एक सर्कल ट्राइंगल एबीसी की भुजा बीसी को पॉइंट डी पे टच करता है, और एबी एसी को आगे प्रोड्यूस करने पर ई और एफ पे टच करता है। भाई साइड एबी को आगे बढ़ाया गया है, साइड एसी को आगे बढ़ाया गया, साइड एसी को आगे बढ़ाया गया। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, जो साइड बीसी को पॉइंट डी पे टच करता है और एबी एसी को आगे बढ़ाने पर ई और एफ पे टच करता है। इस प्रकार से यह सर्कल है। यह सर्कल साइड बीसी को पॉइंट डी पे टच करता है, एबी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट ई पे टच करता है, और एसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट एफ पे टच करता है। एसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट एफ पे टच करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल में कहा गया, सवाल में। ठीक है जी। क्वेश्चन के अनुसार एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एबी की लंबाई 10 है। एसी की लंबाई कितनी है, 8.6 है। सवाल में बीसी, बीसी की जो लंबाई है, जो पूरा बीसी है 6.4 है, बीसी की लंबाई 6.4 है। आपसे पूछा है बीई, बीई का मतलब आपसे लेंथ पूछी गई, ये लेंथ आपसे पूछी गई है। बताओ, करके बताओ जी क्या आएगा। तीनों भुजाएं ए बी ए सी बी सी दी हैं, बीई आपसे पूछा गया है। सर्कल है, भुजा बीसी को पॉइंट डी पे टच करता है, ए बी ए सी को आगे बढ़ाने पर ई एफ पे टच करता है। तो सर्कल ट्राइंगल के बाहर है। क्या आप इसकी लंबाई बता सकते हैं, टेंजेंट ए की लंबाई? आप जानते हैं कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप क्या है? तीनों भुजाओं को जोड़ो, 8 6 14 और एक 15, 15 10 25। त्रिभुज का जो परिमाप है मेरे प्यारे भाई 25, वो क्या होगा? त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो ए का दुगना होगा, ए का दुगना। तो 25/2 कितना है? 12.5। ए का दुगना। भाई ये ए की लंबाई क्या आएगी मेरे दोस्तों? 25/2 12.5, 12.5 सेंटीमीटर आएगी ए की लंबाई। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। त्रिभुज का परिमाप है 25, ये टेंजेंट ए का दुगना होगा 12.5, 12.5 आ गया ए। ये ए बी कितना है? 10। अब 12.5 में से 10 घटाएंगे तो बीई कितना है? 2.5। 12.5 में से 10 घटाएंगे तो ए बी कितना, ये बीई कितना बचेगा? 2.5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। बताओ सर, सिर्फ सीट करने से प्री और मेंस निकलेगा? बेटा सीट करने से तो घर पे जाके नौकरी मिलेगी तुमको। अगर कोई बालक हमारी शीट ढंग से सॉल्व कर ले तो एग्जामिनर उसको घर पे नौकरी देने आएगा, क्योंकि इन शीट में जो सवाल अरेंज किए गए इनके अलावा कोई टाइप बचता ही नहीं है। दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं बनाई गई है, ना बनाई जा सकती, जिसमें सारे टाइप के सवाल एक ही ऑर्डर में लिखे हुए हों, प्री के भी मेंस के भी। कोई सवाल यहां मिलेगा, कोई वहां मिलेगा, कोई वहां मिलेगा, कोई वहां मिलेगा, खिचड़ी सी पकी रहती है। जो मैं आपको करवाता हूं ना, मुझे एक शीट बनाने में 4 घंटे की मेहनत लगती है बेटे, 4 घंटे की। तब जाके आपके पास सिस्टमेटिक ऑर्डर में आता है कंटेंट। हर एक टाइप का प्री और मेंस एक साथ अरेंज करता हूं मैं, और एक एग्जाम के सवाल नहीं होते कि एक एग्जाम के सवाल है, कई सारे अलग अलग एग्जाम के सवाल होते हैं। पर बालक ही मेहनत करने को तैयार नहीं है।
बालक की मेहनत करने को तैयार नहीं है। बालक को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है कि बालक में अपनी खुद की बुद्धि है ही नहीं। अगर मैं ये काम ना करके ना, ये सर्कल के मैंने 100 सवाल प्रैक्टिस कराए, 100 ना करवा के अगर मैं 15 सवाल कराता ना, 15 ज्यादा खुश रहते, ज्यादा खुश रहते और मैं आपको दे देता, मैं आपको बोलता ये ले मेरी किताब, ये किताब खरीद ले, इसमें देखो 200 सवाल पड़े हुए, इनको कर लेना। बालक ज्यादा खुश रहते उसमें। अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए, 15 ही करवाता और मैं दे दे ये किताब है, ये ले सीट है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, कर लेना अपने आप। वो कभी जिंदगी में वो करता ही नहीं, कभी जिंदगी में, इतना लीचड़ बालक है, करता ही नहीं कभी भी। खुश रहता, हाँ हाँ जल्दी जल्दी हो गया, मैंने सीख लिया, और पेपर में डब्बा गोल प्री तो निकलता उसका, जिंदगी में कभी मेंस नहीं निकल पाता उसका। पर हमें बालकों को खुशी से क्या लेना देना? पल भर की खुशी नहीं देनी बेटे, जीवन भर की खुशी देनी है बच्चों को। जीवन भर की खुशी तभी निकलेगी जब आप हर एक टाइप को पढ़ोगे बिना स्किप करे हुए। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 105 करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बालक करेगा। बनाए। चित्र दिया हुआ आपके सामने, चित्र दिया गया, बोला दिए गए चित्र में एबीसी 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये मेरे दोस्तों चित्र है, ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड एबी को आगे बढ़ाया गया, सर्कल है, डी और ई पे टच करता है। ट्राइंगल एबीसी 4 सेंटीमीटर भुजा का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भुजा भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। आपसे पूछा है डीई की लंबाई, जल्दी से बताओ। एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ये 4 4 4 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये कोण आपको पता है तो आसान हो जाएगा। ये बताइएगा 4 4 4 कितना होता है? 12। 4 4 4 त्रिभुज का पेरीमीटर क्या है? 12। 12 का आधा 6। एडी की लंबाई क्या आएगी? 6। यहां से यहां तक 6 आएगा, एडी की लंबाई 6 आएगी। ए की लंबाई क्या आएगी? 6। ए की लंबाई भी 6 आएगी। आपसे एक्चुअली जो पूछा है वो डीई पूछा है, डीई डीई पूछा है मेरे दोस्तों। ये सीडीएस का सवाल है, डीई आपसे पूछा है। बेटे ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जो टेंजेंट एडी की लंबाई है वही टेंजेंट ए की लंबाई है, 6 6। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे बेटे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये 60 डिग्री है, बाकी दोनों कोणों का योग बचा 120, दोनों कोण भी बराबर होंगे तो आधा आधा होंगे 60 60 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल एडीईबी कैसा बन गया? ट्राइंगल एडीबी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। समबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ। समबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? भाई त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर है, तीनों भुजाओं का योग 12 है, 12 का आधा 6, एडी की लंबाई भी 6, एसी की लंबाई भी 6। त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मनदीप गलत, तो ये 60 डिग्री का होगा, हर एक एंगल 60 60 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री है। भाई बड़े त्रिभुज एडी को देखो, आपको डीई निकालना है, ये 60 डिग्री है, बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे, दो साइड सेम, दोनों एंगल सेम, 60 60। तो बड़ा वाला ट्राइंगल एडीबी इक्विलेटरल बन गया। अगर ये 6 है, ये 6, तो डी की लंबाई भी क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर था 6। बहुत अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन। मनदीप समझ में आया? 8 नहीं, इस सवाल का आंसर 6 है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा। बताना जरा, सवाल नंबर 106 बनाओ, करो। आपके सामने चित्र दिया गया है मेरे दोस्तों, ए बी 4 है, ए सी 3 है और बी सी 5 है। लग नहीं रहा, पर मान लीजिए कि ये भुजा 4 है, भाई ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है ए सी। आपसे पूछा डीई की लंबाई क्या होगी? 3 4 5, ये 3 4 5 देखती पता चल गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 के सामने कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींची गई है, एडी और ये एई, ये एक तीसरी टेंजेंट खींची गई है जो यहां बीसी पे काट रही है। तो ट्राइंगल एबीसी का परिमाप क्या है? 4 5 9 3 12, परिमाप 12 है। अगर परिमाप 12 है
तो एडी कितना आएगा मेरे दोस्तों, 12 का आधा 6, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा मेरे दोस्तों। ये भी कितना आएगा, 6 आएगा, 6। एडी की लंबाई भी 6 होगी, ए की लंबाई भी 6 होगी। आपसे डीई पूछा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है। तो क्या मेरे दोस्तों ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया? भाई अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो कैसा ट्राइंगल होता है? वो होता है 45 45 90। अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो 45 45 90 ट्राइंगल होता है। 45 डिग्री के सामने एक, 45 डिग्री के सामने एक, 90 डिग्री के सामने √2। यहां भी तो ऐसा है, ये दोनों साइड बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, √2 गुना। तो साइड डीई की लंबाई क्या आएगी, √2 गुना 6 √2 सेंटीमीटर। तो डीई की जो लेंथ होगी 6 √2 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन, 6√2। गजब का सवाल। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो हमेशा इस एंगल को निकालने पे काम करो। ये एंगल पता लग गया तो डीई अपने आप आ जाएगी। बढ़िया सवाल था, वेरी गुड इंद्रा। आगे चलते, नकुल वेरी गुड भाई। खत्म, ये टाइप समाप्त। आपके सामने अगला टाइप, इस टाइप का सवाल कर लोगे, मुझे लगता है कर लोगे। अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल है आपके सामने बेटे, 107 नंबर बनाएंगे। अगला टाइप 107, पेरीमीटर का आधा किया देवेश हमने। देवेश एडी जो होगा भाई, पेरीमीटर है 12 ट्रायंगल का, पेरीमीटर ये जो होगा पेरीमीटर वो एडी का दुगना ही तो होगा, 12 का आधा 6। देवेश जी ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या आपने? ये रहा कंसेप्ट कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो डबल होता है मेरे दोस्तों टेंजेंट की लंबाई का। देखो सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, फिर मैंने कंसेप्ट लिखा, फिर प्रूफ किया, और उसके बाद सबसे बेसिक सबसे नीचे लेवल का सवाल, इससे नीचे का सवाल नहीं बनता एग्जाम में। फिर एक और आगे बढ़ा स्टेप, फिर एक मीन्स का सवाल लिया, फिर दो हमने अच्छे लेवल के सवाल करे और समाप्त कर दिया। बच्चा अगर डी की जगह बीसी पूछ लेगा तो कैसे करते? नीतीशा बीसी तो दिया हुआ है बेटा, 6 5 पूछेगा क्यों, तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है नीतीशा, चले आगे चलते हैं। अगला टाइप करेंगे बच्चों, कोई कंसेप्ट नहीं है इस टाइप में, बनाएं। अगला टाइप बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत प्यारा, प्री का फेवरेट है। एक पॉइंट पी से एक सर्कल पे स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। पॉइंट पी केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बेस सर्कल है, सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों ओ। इस सेंटर ओ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस सेंटर ओ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 17 है। पॉइंट पी से सर्कल पर यह टेंजेंट खींची गई है पी, इस टेंजेंट की लंबाई 17 है। तो आपसे पूछिए सर्कल की यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस होगी, आप जानते हैं टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने का कोण होगा, 90 डिग्री का। बस यही कंसेप्ट है। एक पॉइंट पी से सर्कल पे टेंजेंट खींचेगी जिसकी लंबाई 17 है। पॉइंट पी जो है वो केंद्र ओ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर्कल की रेडियस 90 डिग्री के सामने बच्चों ये भुजा 20 है, 17 कितना आएगा, अंडर रूट पाइथागोरस से 20 का स्क्वायर 400 माइनस 17 का स्क्वायर 289। 400 में से 289 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 111। अंडर रूट 111 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कर लोगे? सभी को बेसिक सा टाइप समझ में आया? मजेदार। हमें लगता है आप उड़ उड़ के कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
इसी फिगर पे सवाल होगा कि टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण है, बताएं। उल्टी चीज भी पूछ सकता है आपसे, इस तरीके से बनाओ बेटा। देखते हैं इस सवाल को कौन करेगा। ये सर्कल है। इफ ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर meets a line through the center O at the point Q so that OQ equal to 8.2, then the length of tangent is। भाई ये सर्कल है, ये बच्चों सर्कल का सेंटर है O, बोला है एक सर्कल की रेडियस है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है। इसके पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींची गई मेरे दोस्तों सर्कल पे, ठीक है। आगे बोला गया ये जो टेंजेंट है, ये सर्कल के पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट खींची है। ये जो टेंजेंट है सेंटर से जाने वाली लाइन को पॉइंट क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ये जो टेंजेंट है, ठीक है मेरे प्यारे, ये आपका पॉइंट हो गया क्यू, ये आपका पॉइंट क्यू है। जो टेंजेंट है सेंटर से जाने वाली पॉइंट को इस प्रकार, सेंटर से जाने वाली लाइन, सेंटर से लाइन खींची, इस प्रकार मिलते कि ओ क्यू की लंबाई 8.2। सर्कल की जो रेडियस है 1.8 है, ये रेडियस होगी 1.8। तो आपसे पूछा ये गया है कि बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। स्पर्श रेखा कौन सी है? पी क्यू। पॉइंट पी पर टेंजेंट खींची गई है और इस सेंटर ओ से जाने वाली लाइन को इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 8.2। क्या आप नहीं कर सकते? टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 का एंगल है, 90 के सामने 8.2 है, 1.8 रेशियो लूंगा, 9 बार जाएगा, 41 बार। आपने पढ़ा नहीं कि 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है, बस यहां पे दुगना हो गया है भाई। ये आपका 82 है, ये 18 कितना आएगा? 40 दूनी 80, बस दशमलव से गुणा है तो 8.0, यानी कि टेंजेंट की लंबाई आएगी 8 सेंटीमीटर। 9, 40, 41 का ट्रिपलेट है। 9, 40, 41 का ट्रिपलेट, ये 8.2, ये 1.8 है, कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। कर लेंगे। पेपर में बार बार रिपीट मोड में सवाल आता है, बस डाटा चेंज होता है। आगे चलेंगे। आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा भाई, मेरी तबीयत यार खराब सी हो रही है यार, लग रहा मुझे बुखार होने वाला है। बच्चों अगर मुझे बुखार में कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे याद करोगे? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करें। देखो 3 टाइप के सवाल है, मैंने आपको तीनों करवा दी। सर्कल है, सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में सवाल आया था बच्चों। सर्कल है, पॉइंट पी से खींची गई स्पर्श रेखा सर्कल को क्यू पर टच करती है। हमने सर्कल के बाहर पॉइंट पी से स्पर्श रेखा खींची है। सर्कल है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमने स्पर्श रेखा खींची जो सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच करती है। ओ इस सर्कल का सेंटर है, इस प्रकार कि पी क्यू 84, पी क्यू टेंजेंट की लंबाई 84 है, ओ क्यू 13, ओ क्यू मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है ओपी, पॉइंट ओ से सेंटर, सर्कल के सेंटर से पॉइंट पी की दूरी आपसे पूछा गया 90 डिग्री का कोण है। क्या आप नहीं बता सकते? ये 13, 84 तो कितना आएगा? 90 डिग्री का कोण। 13, 84, 85 ट्रिपलेट होता है, तो 85 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन आंसर, 13, 84, 85 ट्रिपलेट है, ए ऑप्शन। अच्छा आकाश कह रहे सिलेबस कौन पूरा कराएगा? हाँ मतलब मैं, मेरे प्राण निकल जाए इनको कोई परवाह नहीं, परवाह बस सिलेबस की है। हैं? इतनी दुश्मनी मुझसे पाल रखी इन लोगों ने, देखो मुझे अंदर से अच्छा नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा अच्छा है भाई। मुझे फील हो रहा है कि मुझे बुखार, खांसी, जुकाम, मैं बीमार होने वाला हूं तगड़ा। और मैं लगातार 15 घंटे से स्क्रीन पे देख के कंटिन्यू काम कर रहा हूं, सीट बनाने का, शॉर्ट्स का, रिकॉर्डिंग का, पढ़ाने का है। और इस बालक को चिंता यह है कि चलो तुम तो मर लोगे सर, हमें कोई परवाह नहीं, सिलेबस कौन कराएगा ये बताओ।
हैं? यही सलाह दिया तुम लोगों ने मेरे प्यार का, यही सलाह दिया है बस। देख रहे बेटे, भगवान देख रहा है, भगवान। चलो करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। 110 नंबर, 110 नंबर सवाल, सेम क्वेश्चन है, करके बताइएगी। तो हम कह रहा बच्चों सिलेबस का वीओडी दे देना। हाँ, अभी दे तेरे को वीओडी। देख रहे हो, देख रहे हो निर्लज को। अच्छा सचिन, मेरा गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है यार, मैं गोलगप्पा खा लूं। और आज रात को मैं फिल्म देखूंगा KGF 2, है भाई। चलो आज गोलगप्पा खाएंगे हम। ये बनाइएगा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक सर्कल में, एक्स सर्कल के सेंटर से y दूरी पर पॉइंट है। पॉइंट एक्स से सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 21 है, y का मान तो 20, 21, 29 ट्रिपलेट बन जाएगा। 20, 21, 29 ट्रिपलेट बन जाएगा। समझ आ गया उपेंद्र जी? रेडियस 20 है, टेंजेंट 21 है, बीच में 90 का एंगल है। तो बताओ 20, 21, 29 ट्रिपलेट कर लिया 1 सेकंड में सॉल्व। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो चित्र नहीं बनाने की जरूरत पड़ती, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल इजी, बहुत बहुत आसान टाइप है बच्चों, ये शायद अब तक का सबसे आसान सवाल। नंबर है 111, बनाएं 111 नंबर क्वेश्चन करो भाई। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि CPO 2023 के एग्जाम का है, बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है। लेट सी बी ए सर्कल विथ सेंटर ओ, माना सी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल का नाम C है, एंड रेडियस 5, सर्कल की रेडियस 5 है। लेट PQ बी ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड A बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेट B बी द पॉइंट ऑन PQ सच दैट लेंथ AB इज 12। तो मेरे प्यारे भाई, if the line joining O and B intersect the circle at R, बढ़िया सवाल लग रहा है। सर्कल का सेंटर O है मेरे प्यारे भाई, और इस सर्कल की मेरे दोस्तों क्या है? स्पर्श रेखा। ये सर्कल की स्पर्श रेखा है PQ। PQ सर्कल की टेंजेंट है एंड A बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और मेरे दोस्तों जो कि सर्कल को A पे टच करती है, ठीक है ना। बी बी ए पॉइंट ऑन PQ, PQ पर कोई पॉइंट B है, इस प्रकार से कि AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई है 12 है। जब हमने O से B को मिलाया, जब हमने O से B को मिलाया कि सर्कल को पॉइंट R पे कट करती है, R पे, तो आपसे पूछा है BR क्या है। तो मेरे दोस्तों ये सर्कल की टेंजेंट थी PQ। डायग्राम नहीं समझ पा रहे होंगे ना कुछ बच्चे, ये सर्कल की स्पर्श रेखा थी PQ। PQ स्पर्श रेखा थी। स्पर्श रेखा पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है जी। और इस PQ टेंजेंट पे एक पॉइंट B इस प्रकार है कि O और B को मिलाने वाली जो लाइन है, ये सर्कल को पॉइंट R पे काटती है। AB की लंबाई 12 है, आपसे BR पूछा है। सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों 5 है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो कोण कितने डिग्री का होगा बेटे? कोण 90 डिग्री का होगा। ये 5 है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये 5 है, 12 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना है? 13। 5, 12, 13 ट्रिपलेट। ये 5 है, 12, 90 डिग्री के सामने कितना आएगा? 13। 5, 12, 13 ट्रिपलेट आ गया। लेकिन आपसे तो BR पूछा है बेटे, ये सर्कल की रेडियस 5 है तो ये भी तो 5 होगा, यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस है 5, O से R तक ये भी तो रेडियस है 5, तो BR कितना बचेगा? 13 में से 5 घटाएंगे, BR आएगा 8। तो 8 इस सवाल का आंसर था, C ऑप्शन 8।
13 माइनस 5 8। वेरी गुड संस्कार। 5 12 13 का ट्रिपलेट लगा, 13 में से 8 घटाएंगे तब आपके बी आर की लंबाई आएगी। 13 में से रेडियस 5 घटा देंगे, 8 सेंटीमीटर। और बढ़िया सवाल है, लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया था। सीपीओ वाले बच्चे कौन कौन है जिन्हें सीपीओ का पेपर देना है? अभी ऐसी सवाल आते सीपीओ में, डायरेक्ट थ्योरम पे आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सवाल और है इस टाइप पे। सवाल नंबर 112 बनाएं, क्वेश्चन नंबर 112 बनाओ बेटे। ठंड है सौम्या। एकदम सरल सवाल, बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल, थोक के भाव में पेपर में आने वाला। फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर मेरे दोस्तों ओ है, ओ। अब सर्कल के सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है। सर्कल के सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। पॉइंट पी से सर्कल पर 15 सेंटीमीटर लंबाई की दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू पी आर खींची जाती। पॉइंट पी से सर्कल पर दो टेंजेंट खींची गई हैं, पी क्यू और पी आर। पॉइंट पी से सर्कल पर दो टेंजेंट खींची गई हैं, पी क्यू और पी आर। पॉइंट पी से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी क्यू और मेरे दोस्तों पी आर। सर्कल के सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट पी है। आपसे पूछा है ट्राइंगल पी क्यू ओ आर का एरिया क्या है, चतुर्भुज, सॉरी ये मिला दिया मैंने। तो ये बन गया बेटे चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, ये चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 भुजाएं इसका आपसे एरिया पूछा है। ठीक है बच्चों, बताएं एरिया। तो पहली बात तो ये कोण 90 डिग्री का है। अभी ये कोण कितने डिग्री का है बेटे? ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का। बेसिकली यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो समकोण त्रिभुज। मुझे इन दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है भाई, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से जो टेंजेंट खींची गई, टेंजेंट की लंबाई 15 है। जो स्पर्श रेखाएं खींची गई 15 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। अब बताओ ट्रिपलेट लग गया, 90 डिग्री के सामने 17 है, 15 तो 8 हो जाएगा, सर्कल की रेडियस 8 हो जाएगी। तो आप बताओ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा इस साइड 8 है 15 है, इस साइड 8 है 15 है। अब मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आया, ये दोनों सेम ही तो हैं, जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे है, दोनों सेम है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो 120। 120 सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन 120। 120 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 120। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। एक और सवाल लेंगे बच्चे ऐसा। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 113 करके बताएं। हे भगवान, केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवा AB है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 है तो ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है। सवाल पेपर में आता है भैया, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। बोला है वृत्त, केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की जीवा AB है जिसकी लंबाई 20 है। सर्कल है मेरे दोस्तों, यहां पे सर्कल की जीवा जो है वो AB है, AB जीवा की लंबाई 20 है।
ये 12 है मेरे दोस्तों। सवाल के अनुसार यहां पे सर्कल की जो त्रिज्या वो 12 है, 12 12। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एओबी का एरिया, कर लोगे, मुझे ये सवाल करवाने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, एओबी का एरिया आपसे पूछा है, कोई बच्चा कर लेगा भाई। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ये बाइसेक्ट करेगा, तो 20 का आधा आधा हो जाएगा, 10 10। तो पाइथागोरस से कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बताओ। 144 में से 100 घटाएंगे, √44, √44 का अंडर रूट 2√11। अब एरिया निकालना है तो इन दोनों की गुणा, शॉर्टकट सिखा, इन दोनों की गुणा, ये बेस का आधा है गुणा हाइट, यानी कि 20√11। 20√11 आंसर है, बी ऑप्शन। सवाल में कोई दम नहीं है, आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगा भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। बर्दाश्त के बाहर है बात, कल करेंगे आगे, ठीक है जी, बाय।